प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जैसे ही वतन में गई, बाबा के पास बहुत ही सुंदर सुंदर भोग की थालियाँ सजी हुई रखी हुई थी और हम भी फिर बाबा के नज़दीक भोग की थाली रखी। वो एक सेकंड तो बाबा देखते हुए कहने लगे कि बच्ची आज क्या लेकर के आई है। तो मैंने कहा आज बाबा भोग में बूंदी है। तो बाबा कहने लगे कि बूंदी से मिला जुला शब्द और क्या होगा। तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गई कि अभी क्या बोलेंगे। तो मैंने बोल दिया बूंद। तो बाबा ने कहा कि दोनों शब्दों का अर्थ बच्ची जानती है। तो मैंने कहा बाबा रहस्य तो किस भाव से आप पूछ रहे कह रहे हैं वह तो मैं नहीं समझ सकती, पर उसका भाव तो आप ही समझाएंगे बताएंगे। तो बाबा कहने लगे कि देखो बच्ची, बूंद कहा तो सिर के ऊपर एक बूंद का भी महत्व है। शिव का मंदिर देखा है? बाबा पूछने लगे। मैंने कहा देखा तो है पर इतना ध्यान नहीं दिया है। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, जो शिव के बड़े बड़े मंदिर होते हैं ना, उसमें कुछ लोटा लगाते हैं ऊपर में और बूंद बूंद पानी गिरता रहता है। वह पानी की बूंद कभी भी बंद नहीं होती है, वो निकलता रहता है, बहता रहता है शिव के ऊपर। तो आज विशेष बूंदी का भोग है। तो बाबा ने कहा यह बूंदी का भोग भी एक विशेष अपनी आत्मा का यादगार स्वरूप का भी था, बिंदी रूप का। और दूसरा बाबा ने कहा कि बिंदी में बूंदी में मिठास भी है। और बाबा के घर के कड़ा दाने का भी बड़ा महत्व है। भक्ति में भी तुलसी दाना, तुलसी का पत्ता, एक दाना भी रेवड़ी का देते हैं, मीठे का, कोई मिश्री भी देता है। तो बाबा के घर में तो बच्चे हर गुरुवार को बच्चों को भोग मिलता है और बड़े प्यार से बच्चे भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि बाबा की याद का बनाया हुआ, बाबा की शक्ति भरी हुई उस भोग में होती है। और बाबा विशेष बूंदी के ऊपर क्यों सुना रहे हैं कि बाबा के घर का कड़ा दाना, एक बूंदी का भी दाना यदि कोई स्वीकार करता है तो उस भावना से खाएं, उस भावना से स्वीकार करें कि इस आत्म स्वरूप का। और एक छोटी सी जैसे कि बिंदी के रूप में बूंदी होती है, दाने के रूप में, तो बाबा ने कहा यह भी अपनी स्मृति याद दिलाता है, साथ में मिठास भी लाता है। और बाबा ने कहा अपने स्वरूप की भी, परम धाम स्वरूप की भी याद दिलाता है, क्योंकि परम धाम में सभी आत्माएं एकजुट होकर रहती हैं। भले अपने अपने स्थान पर बैठी होगी, पर फिर भी एकजुट होके कभी उस समय उस प्रकार का भाव नहीं होता
ये इस धर्म की आत्मा या इस जात की आत्मा है। बाबा ने कहा परम धाम में हर आत्मा एक मिठास के रूप में, एक ब्रह्मांड में, परम धाम में अपने घर में जो रहती है, बहुत ही स्नेह प्यार से रहती है। कोई स्थान के लिए भी झगड़ा नहीं होता है। बाबा बड़े प्यार से सुना रहे, स्थान के लिए भी झगड़ा नहीं होता है कि तुम मेरे स्थान पर बैठ गया है। तो बाबा कहने लगे कि देखो बच्ची, ड्रामा कैसा फिक्स है, और बाप तो परम धाम में रहते हैं, भले संगम पर बाप आते हैं, पर जब बाप के साथ सभी आत्माएं रहती हैं तो बाप तो सागर है, शांति का, सुख का, आनंद का, मिठास का। तो बाबा ने कहा कि आपस में कभी भी आत्माओं में भी कोई प्रकार की गड़बड़ खटपट कभी हो नहीं सकती, क्योंकि बाप मीठा बैठा हुआ है। आज बाबा बड़े प्यार से, जैसे कि दृश्य भी बाबा इमर्ज कर रहे हैं, सुना भी रहे हैं। तो बाबा कहने लगे कि हर चीज़ का ब्राह्मण बच्चों को महत्व मालूम होना चाहिए कि जो भी चीज़ बाबा के घर में बनती है, बाबा के स्थान पर, चाहे सेंटर पर, चाहे मधुबन में, तो बाबा ने कहा हर चीज़ का जैसे स्वाद लेके खाते हैं, उसी प्रकार हर चीज़ का महत्व, ज्ञान भी बच्चों को होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि जब भी बाबा का भोग खाएं तो बच्चों को एक तो बाबा की याद की स्मृति रहे, और उसमें जो शक्ति बल भरा है उसका अनुभव करें कि इस भोग में भी, कड़े दाने में भी इतनी शक्ति ताकत भरी है। तो फिर तो बाबा के सामने आए, इतना वैरायटी भोग की थालियाँ भी रखी थी। फिर हमने बाबा को कई आत्माओं की भी याद दिया। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, समय के अनुसार बाबा के पास इतनी बच्चों की यादें, बातें और यादें भी पहुँचती रहती हैं, और बाबा ये भी देख रहे कि समय के अनुसार जिस प्रकार शुरू में, आदि में बाबा ने अपने बच्चों को सबसे पहले त्याग वृत्ति सिखाई कि दुनिया से त्याग किया तो फिर वैराग आया, और फिर उस प्रकार की सेवाएं करना शुरू किया। तो बाबा ने कहा कि अभी तो समय के अनुसार ऑटोमेटिकली वैराग भी आता है, और फिर त्याग की भी भावना उतनी ही बच्चों में होनी चाहिए समय को देखते हुए। तो बाबा ने कहा संगम है विशेष भाग्य बनाने का, विशेष हर प्रकार से अपने आप में बल भरने का, और त्याग वृत्ति की भावना और प्रेम प्यार की भावना से बच्चे आपस में जब रहते हैं तो जो भव सागर की नाव है वो बाबा ने कहा इस पार से उस पार बहुत सहज से निकल जाएगी, चली जाएगी। ऐसे कहते हैं, 2-3 रूपों में दृश्य मर्ज करते हैं। फिर बाबा ने सभी को, विशेष भोग लगवाने वाले भाई बहनों को भी याद प्यार दिया। बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुँचे।